सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना हमारा ये एनसीईआरटी सीरीज़ का चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स विच इज़ क्लास 12 की पार्ट 1 जो बुक है हमारी एनसीईआरटी उसका। एंड वी हैव डन ऑलमोस्ट 3 लेक्चर। तो आज हम वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है, इन द कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, तो आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में वी हैव फोकस्ड आवर डिस्कशन ऑन द चार्जेस। ठीक है, वी हैव सीन द ऑब्जर्वेशन, वी हैव देन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी हैव डिफाइंड अ फिजिकल एंटिटी विच इज़ चार्ज, और हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। देन इन द नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने वी हैव सीन के देयर इज़ एन इनविजिबल फोर्स एंड वी क्वान्टिफाइड दैट इनविजिबल फोर्स विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ देखा था। देन वी हैव सीन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था। इन द थर्ड लेक्चर में वी हैव सीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। एंड देन वी हैव सीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स का कॉन्सेप्ट देखा था। तो अभी तक ये सारे कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड अप। ठीक है, आज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन दैट वी कुड एबल टू सी इन मैनी फिजिकल सिनारियोज। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आप देखो कि हाउ द फूड गेट हीटेड अप इन माइक्रोवेव, दैट इज़ बिकॉज अगर आप माइक्रो लेवल पे उसकी फिजिक्स जानना चाहोगे दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और वाई द वाटर इज़ लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो उसकी अगर आपको फिजिक्स चाहोगे एट ए माइक्रो लेवल समझने, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल इंट्रैक्शन होता है बिकॉज देयर इज़ अ परमानेंट डाइपोल इन द वाटर, दैट्स वाई। एंड वाई द मीथेन गैस इज़ नॉट लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, वाई इट इज़ अ गैस। ठीक है, वाई इट इज़ नॉट अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द electric dipole. When you go deep into the micro level, then the electric dipole is responsible, the physics of the electric dipole is responsible for the water to be liquid at a room temperature, water being a universal solvent at a room temperature, and why the methane is a gas at a room temperature. So these are all the reason, and how your food get heated up in the microwave, that is again because of the physics of electric dipole. ठीक है, तो today we are going to study आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को वी आर गोइंग टू गो डीप इनटू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाई। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा जो होता है दैट इसको एक और तरीके से वी से इट इज़ हैविंग अ जीरो चार्ज बट नॉन जीरो इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसका जीरो चार्ज होता है, नेट जीरो चार्ज बट नॉन नेट जीरो इफेक्ट्स। ठीक है, तो डिस्पाइट इट इज़ हैविंग अ जीरो चार्ज, हमने देखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ बिकॉज ऑफ द सोर्स चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ इसका नेट चार्ज मेरा जीरो आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग डिफाइन करते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू विच इज़ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से प्लस क्यू और माइनस क्यू विच इज़ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो इसका अगर मैं देखूँ इसका नेट चार्ज जीरो है बट इट इज़ हैविंग द नॉन जीरो इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो बिकॉज डिस्पाइट हैविंग द नेट चार्ज जीरो इट इज़ हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सी कि हाउ इट इज़ डिफरेंट, हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम आर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड हाउ द पॉइंट, एंड इन दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू एलेबरेट दिस कॉन्सेप्ट इन द पॉइंट डाइपोल। एंड तो फिर हम पॉइंट डाइपोल और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, बिकॉज हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और हमारा जो चार्ज का पॉइंट चार्ज का दैट इज वेरी करता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इसका एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और एक जनरल पोजीशन पे देखेंगे हाउ इट इज़ वेरिंग। ठीक है, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर वेरिंग बिकॉज ऑफ माई डाइपोल की द एंगल बिटवीन द डाइपोल, और किस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो अगर आपका ये डाइपोल है, यहाँ पे देखोगे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखोगे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखोगे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखोगे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर पोजीशन पे आपका डिपेंड करेगा कि आपका डाइपोल का ये पोजीशन वेक्टर का एंगल कितना है एंड वेयर इज दिस पोजीशन वेक्टर, आर पे डिपेंड करेगा और ये एंगल पे डिपेंड करेगा। सो दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी, बिकॉज हमने जो पॉइंट चार्ज का देखा था वहाँ पे एंगल नहीं होता, देयर ओनली जस्ट द आर पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे एंगल पे भी डिपेंड करेगा। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन आर जनरल केस में वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम देखेंगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, दैट इज के वाई द वाटर इज लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर एंड द मेथेन इज अ गैस एज अ रूम टेम्परेचर। सो बिकॉज ऑफ द देर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग द परमानेंट डाइपोल, उनके इनहेरेंटली उनके अंदर डाइपोल होता है, बिकॉज ऑफ दैट डाइपोल इंट्रैक्शन दे शो दिस फिजिकल दे शो दीज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और फिर वो फर्दर मैनिफेस्ट इनटू केमिकल एंड द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में होती हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी द फिजिकल सिग्निफिकेंस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पोलर एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इनटू इट, what are polar and the non-polar molecules। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूँ तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन टू इट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी कि इट इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस अ टॉर्क, ठीक है। इट इज़ ट्राइंग टू अलाइन इट सेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इज़ वट वी आर गोइंग टू सी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू सी जो कि हमने एक कॉन्सेप्ट एक ऑब्जर्वेशन देखी था ना, वेन एवर यू ब्रश योर हेयर विद द कॉम्ब और फिर कॉम्ब गेट चार्ज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एंड व्हेन यू ब्रिंग द कोम नियर टू योर पीसेस, ठीक है, कोई लाइट पेपर पीसेस के पास लेके आता है, पेपर पीसेस गेट अट्रैक्ट टू इट। सो हम उसके पीछे की आज फिजिक्स देखेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और फिर अगर टाइम मिला तो वी आर गोइंग टू सी दिस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने वी हैव स्टडीड, अभी तक जितना भी हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, वी आर सीइंग द डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद वी आर गोइंग टू सी द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ मोर रियल केसेस, ठीक है। रियल केस में वी विल बी नॉट हैविंग द डिस्क्रीट चार्जेस नहीं होते, इट इज ऑलवेज द कंटिन्यूस चार्जेस होते हैं। सो बट द मैथमेटिक्स इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर दिस, वी हैव टू अप्लाई द कैलकुलस। सो बट एनीवेज वी आर गोइंग टू सी के हाउ मच वी कुड एबल टू कवर इनटू इट, ठीक है। सो लेट्स बिगिन इनटू द चैप्टर। सो लेट्स सी इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट व्हेन योर पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव क्यू चार्ज इज बीन सेपरेटेड बाय दैट स्मॉल डिस्टेंस टू इट, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज क्वाइट स्मॉल, ठीक है। सो दिस इज यूजुअली द केस इन मोस्ट ऑफ द रियल केसेस, क्योंकि हमारा रियल केस में क्या होता है, मैटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, बट स्टिल इट कुड एबल टू एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट कुड एबल टू प्रोड्यूस इट कुड एबल टू जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम। वाई? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। हमेशा जो हमारे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर भी जो चार्जेस हैं, और इफ़ देयर इज एनी मैटर इफ़ यू आर टेकिंग, इफ इट्स अ न्यूट्रल, उस पर नेट चार्ज जीरो है, बट इसके जो इफेक्ट्स होंगे लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा, ठीक है, बट दैट इज़ अ नॉन जीरो इफेक्ट एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे हम। सो डाइपोल बेसिकली होता क्या है, वेन एवर यू हैव अ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस विच इज़ 2a, ठीक है। और इसकी जो कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन वी टेक द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इज द डायरेक्शन, राइट। सो डायरेक्शन ये है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। हमने यहाँ पे रॉन्ग ये गलत लिखी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, जस्ट अ सेकेंड। सो इसकी जो हमारी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल, राइट। इट इज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव, बाय कन्वेंशन वी टेक इट, राइट। अब हमने देखा टोटल चार्ज, अगर हम दोनों का देखें, टोटल चार्ज इट इज़ जीरो बट इट इज़ हैविंग नॉन जीरो इफेक्ट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कम एट सर्टेन डिस्टेंस, बिकॉज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, इट इज़ नॉट गोइंग टू कैंसल आउट, ठीक है, बिकॉज देर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। देर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन दैम, इट इज़ नॉट गोइंग टू कैंसल आउट। बट अगर आपका ये आपको किसी पॉइंट पे, सपोज दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एट दिस पॉइंट यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ योर प्लस चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, देन अगर आपका ये बहुत दूर है, इफ़ योर आर इज़ वेरी मच ग्रेटर देन योर 2a, ठीक है, अगर ये काफ़ी दूर है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कैंसिल आउट। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा डिक्रीज करता है, दैट इज़ मोर देन माई जो ऑब्जर्वेशन हुई थी हमारा। तो अगर मैं काफ़ी दूर पॉइंट पे देखूँ तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो हो जाता है बिकॉज ऑफ माई डाइपोल्स, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग वी हैव सीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा कम होता रहता है, अगर इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट एट दिस आर जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिन फॉलिंग विद अ रेट विच इज़ ग्रेटर देन 1/r², जो कि मेरा पॉइंट चार्जेस में तो 1/r² होता है, बट यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे गिरता जा रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 1/r², ठीक है। अब हम देखते हैं मैथमेटिकली वी आर ट्राइंग टू सी दिस ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सो हम लोग फील्ड निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर कूलम एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि ये कोई चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है, इज अनअफेक्टेड बाय कोई और चार्ज अगर मेरा यहाँ पे रखा है, अगर ये Q2 चार्ज यहाँ रखा है, Q1 चार्ज ये है, तो जो Q1 चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, दैट इज बीन अनअफेक्टेड बाय Q2 का चार्ज, ठीक है। तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q1 होगा, दैट इज KQ डिवाइड बाई R1², ठीक है। सेम वे Q2 का यहाँ पे लिखूंगा, Q2 का मैं यहाँ पे फील्ड डालूंगा KQ2 बाई R², ठीक है। तो इसका भी जो Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट होगा, दैट विल बी अनअफेक्टेड बाय माई Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बट अब इस पोजीशन पे जाके आई विल डू द सुपरपोजिशन, आई विल ऐड देम वेक्टोरली, ठीक है।
Now again apply the superposition and Coulomb's law and superposition लगा के. So suppose you are having this plus charge and minus charge, and your by convention आपका जो this P which is your which we call a dipole moment. ठीक है, अभी हम देखेंगे, we don't know this concept of dipole moment. अभी हम देखेंगे कि dipole moment जो होता है कि why we have got the dipole moment as q into 2a. Why, what is the reason behind that we are going to see once we see the electric field due to the electric dipole. ठीक है, फिर हम इस कॉन्सेप्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बट इसकी जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की वो हमने देखी नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में होती है. ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये मेरा डाइपोल है विच इज एट ए सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 2a. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. सो अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, अलॉन्ग ये लाइन पे, जो मेरी लाइन ये प्लस और माइनस क्यू की है, इस लाइन पे कहीं पे भी जो रखा होगा दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एक्सियल पॉइंट्स. ठीक है, जो इसके पैरेलल लाइन पे, कहीं पे पैरेलल नहीं मतलब इसी लाइन पे, ये जो दोनों मेरे प्लस माइनस हैं इसी की लाइन पे ही कहीं ना कहीं पे भी अगर मेरे को निकालना होगा दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एक्सियल फील्ड. और इक्वेटोरियल फील्ड क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो प्लेन पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर प्लेन पे यहाँ पे कोई भी अगर मेरा फील्ड निकालना होगा दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इक्वेटोरियल प्लेन. ठीक है, तो हम दो जनरल केसेस दो स्पेशल केसेस देखेंगे, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, और फिर एक जनरल केस भी निकालेंगे अगर किसी रैंडम पॉइंट पे आपको लेना है. ठीक है, रैंडम पॉइंट मतलब हो गया, ठीक है, ये दोनों चार्जेस हो गए. इक्वेटोरियल मतलब कि जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मेरा प्लेन कर रहा है ये, ठीक है, तो इसके ये वाले पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे मेरे को निकालना है. ठीक है, सो ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, तो इन पॉइंट्स पे अगर मेरे को निकालना है बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटोरियल. और अगर मेरे को इस वाले पर निकालना है, ठीक है, जो इसके अलॉन्ग इसके थ्रू पास ऑन कर रहे हैं, मेरे इसके लाइन के पास ऑन कर रहे हैं इस वाली लाइन के थ्रू, तो ये मेरा एक्सियल हो जाएगा. ठीक है, और रैंडम होगा आपका किसी पॉइंट पे, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, तो ये रैंडम हो जाएगा. तो ये हम जनरल केस में देखेंगे. एक्सियल केस देखते हैं हम लोग कि बिकॉज ऑफ योर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट दिस. ठीक है, तो अब पी पे देखो, पी का इफ़ आई एम गोइंग टू सी कि इसका सेंटर से डिस्टेंस मेरे को दे रखा है आर. ठीक है, दिस इज माई सेंटर, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा ए होगा. तो अब देखो क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है बिकॉज योर डिस्टेंस इज लेस. यहाँ पे डिस्टेंस कितना आपका, दैट इज योर आर माइनस ए. ठीक है, आपका डिस्टेंस यहाँ पे कम है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. सेम वे अगर मैं क्यू का देखूँ, क्यू का इस पॉइंट पर अगर मैं देखूँ दैट इज आर प्लस ए. ठीक है, दिस इज आर प्लस ये ए और आएगा. तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस के साथ किस तरीके से पॉइंट चार्ज का किस तरीके से वेरी करता है, आर स्क्वायर से. ठीक है, तो मेरा अगर डिस्टेंस ये आर ज़्यादा है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्यू की वजह से कम होगा. जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सी है, मेरी पी की डायरेक्शन में. तो एक्सियल पे मैंने देखा मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ माई डाइपोल मोमेंट की जो मेरी डायरेक्शन है. ठीक है, अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से एंड माइनस क्यू की वजह से विल ऐड देम वेक्टोरली, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया प्लस की वजह से क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरा डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, आर माइनस ए. ठीक है, दिस इज योर ए, यहाँ से सेंटर से ए है तो ये हो जाएगा आपका, ये टोटल आपका आर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज अपोजिट, ये माइनस पी की डायरेक्शन में होगा, ये वाली डायरेक्शन विच इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई डाइपोल मोमेंट. ठीक है, बट यहाँ पे जो नेट आएगा वी हैव सीन मैग्नीट्यूड वाइज ऑल्सो कि ये मेरा ज़्यादा होगा, ये मेरा कम होगा, सो मेरा नेट जो आएगा विच इज़ इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो हमने देखा नेट हमारा ये आया. वंस यू सॉल्व इट, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, एंड हेयर इसको ये हमारा बस अंदर हमारा ये आ जाएगा ना, 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस आर प्लस ए का होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ इसको नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर अगर हम इसको ओपन अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4AR डिवाइडेड बाई दिस. ठीक है, तो नाउ जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है अब यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कितनी आई, डायरेक्शन क्या आई है मेरी, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नेटिक मोमेंट. अब इसके अंदर अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं कि अगर आपका आर जो कि रियल केसेस में होता है, कि जो केसेस में रियल केसेस में होता है, जो डाइपोल के बीच में जो मेरा डिस्टेंस होता है दैट इज़ 2a विच इज़ वेरी वेरी मच लेस देन जो मेरे जिस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. ठीक है, ये दिस आर. ठीक है, सो वी कैन से आर इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन ए. ठीक है, in that case we can keep this as 0. ठीक है, which is almost 0 हो जाता है ये. ठीक है, if r is very very much greater than r, तो इफ़ आई एम गोइंग टू टेक आउट आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये आर रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा. तो दिस वैल्यू इज़ वेरी वेरी मच लेस देन 1, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो अब मेरी जो फाइनल टर्म बनेगी E4QA डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और डायरेक्शन ये आ गई. अब यहाँ पे देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है मेरा. ठीक है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और यहाँ पे जो आ रहा है हमारा दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड ए. हमारा नॉर्मल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आता है, क्यू डिवाइडेड क्यू
इन्वर्सिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये मेरे सेपरेट होते हैं क्यू और आर जो मेरा होता है। यहाँ पे जो मेरा आ रहा है आई एम हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ क्यू ए, ठीक है, इट इज़ नॉट सेपरेट क्यू नहीं है मेरा यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ नॉट क्यू एंड ए, मेरा कोई सेपरेट नहीं है, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ऑफ दी आ रहा है। सेम वे हम इक्वेटोरियल में देखेंगे, इक्वेटोरियल में भी वहाँ पे प्रोडक्ट में ही क्यू आएगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो इक्वेटोरियल पे ये मेरा प्लस हो गया, माइनस हो गया, डायरेक्शन ऑफ माय मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ माय डाइपोल मोमेंट ये हो गया, दिस माय डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस इज 2a। नाउ ये मेरा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, एट सर्टेन पॉइंट आई हैव टू फाइंड आउट। अब इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से विल बी इन दिस डायरेक्शन, माइनस क्यू की वजह से विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब डायरेक्शन तो ये आ गई, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा मेरा, दैट इज 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। अब ये दो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, तो वी कैन राइट इट ऑन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस दोनों का सेम है। बट यहाँ पे क्या है हमारी कि ये डायरेक्शन सेम नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। अब इन दोनों को मैं कंपोनेंट लूँगा, ये ऊपर इसका कंपोनेंट मेरा क्या आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। सेम वे अगर मैं नीचे वाले का कंपोनेंट लूँगा, एक ये आएगा एक ये आएगा, तो ये वाले जो कंपोनेंट है मेरे, ये वाले ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये कंपोनेंट कौन से होंगे, इफ दिस इज थीटा, ठीक है, देन इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा, तो ये आ जाएगा आपका ई माइनस क्यू कॉस थीटा, सेम वे ये ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो आपके जो होंगे यू विल बी गेटिंग द एक मिनट, ये आपका थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई क्यू कॉस थीटा, ठीक है, इट्स सेम वे दिस इज थीटा एंड दिस विल बी 90 माइनस थीटा। सो ये भी आपका दिस इज ऑल्सो योर थीटा, ठीक है, ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। नाउ व्हेन दिस इज थीटा, तो आपका ये जो होगा दिस विल बी ई प्लस क्यू कॉस थीटा, सेम वे आपका ये है, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज ऑल्सो ये भी आपका, बिकॉज ये भी थीटा है ना आपका, ये भी थीटा हो जाएगा, देन दिस इज ऑल्सो थीटा, तो ये भी आपका आ जाएगा, इसका कंपोनेंट ई माइनस क्यू का इस डायरेक्शन में ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो आपके ये दोनों कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे, तो जो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस दिस डायरेक्शन शुड बी ऐड अप इन दिस डायरेक्शन, और उसके जो कंपोनेंट आएंगे दैट इज ई क्यू और ई माइनस क्यू का जो होगा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, एंड दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, बिकॉज ये दोनों तो मेरे सेम है, ठीक है, हमने देखा था इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इनटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट आएंगे, साइन थीटा वाले मेरे ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब नाउ वी हैव पुट दिस इज माई कॉस थीटा कंपोनेंट। आप इसकी डायरेक्शन देखो, हमारे पी की डायरेक्शन कितनी है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी आ रही है, तो पी की डायरेक्शन मेरी माइनस टाइम्स ऑफ नेगेटिव ऑफ माई डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम वी जस्ट पुट द वैल्यू, तो हमने किया इसको 2 टाइम्स कर दिया, और कॉस थीटा आप लिख दो, कॉस थीटा इज नथिंग बट योर ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा इज योर ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 1/2, ठीक है, तो ये आपका कॉस थीटा हो गया। नाउ यू पुट द वैल्यूज हेयर। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के 2 ये आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों का सेम है, तो 2q आ जाएगा डिवाइड बाय 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरा a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 ये हो जाएगा कॉस थीटा का कंपोनेंट, और मेरा जो वो आएगा ई का आएगा मेरा q डिवाइडेड बाय 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस, और ये इंटू 2 होगा, बिकॉज 2 टाइम्स हमारा इन दोनों का एडअप हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर आएगा 2qa डिवाइड बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका 3/2, और यहाँ पे डायरेक्शन आएगी माइनस टाइम से, तो माइनस मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये पी मैंने यहाँ पे रहने दी, ठीक है। नाउ अब इसका भी सेम हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, व्हेन योर दिस आर इज़ वेरी मच ग्रेटर, ये जो मेरा आर है अगर ये मेरा काफ़ी दूर है, तो देन इन दैट केस विल नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, तो हम इसका अगर करेंगे तो हमारा आर क्यूब बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी टर्म माइनस 2qa 4πε0 आर क्यूब, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आया था 4qa 4πε0 आर क्यूब, यहाँ पे आया माइनस 2qa, पर डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, यहाँ पे हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है पर डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन मेरी इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन मेरी इस डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट मेरा इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो डायरेक्शन मेरी डाइपोल मोमेंट की है वही डायरेक्शन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास आया 4qa, अगेन यू हैव द प्रोडक्ट ऑफ दिस, सेम वे यहाँ पे भी आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हमारे पास कोई सेपरेट चार्ज नहीं आया है जैसे हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बिकॉज ऑफ योर सोर्स चार्ज वाले केस में KQ ओवर आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे हमारा जो डाइपोल की वजह से आया है दैट इज कंप्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो नाउ वी विल इन अ सिचुएशन टू गिव दिस प्रोडक्ट अ नेम विच वी कॉल, बट दिस प्रोडक्ट वी
कॉल द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं, इसके में से हम 2 निकाल लेते हैं तो Q इंटू 2A, ठीक है। यहाँ से Q इंटू 2A हम लोग इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को आई कैन रिप्रेजेंट इन माई डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ने क्या किया, Q इंटू 2A, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ माई डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट Q टाइम्स और द सेपरेशन बिटवीन देम, जो इसका सेपरेशन है दैट इज 2A, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2A, और चार्ज कितना है इनके Q इंटू 2A, और इसके ऊपर मेरा डायरेक्शन क्या आएगी, फ्रॉम द दिस डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज माई डायरेक्शन एंड दिस इज माई मैग्नीट्यूड फॉर द डाइपोल मोमेंट। सो आफ्टर सीइंग माई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, आई कुड एबल टू डिफाइन द डाइपोल मोमेंट हेयर, ठीक है। अब हम डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर दिया। नाउ यू पुट द वैल्यूज ऑफ P हेयर, ठीक है। इसको डाइपोल मोमेंट में P की वैल्यूज में वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस देम, ठीक है। अब इसको हमारा एक्सेल पे हमने एक्सप्रेस किया, दैट इज 2P। तो दिस यू नीड टू रिमेंबर, आप इसको याद कर सकते हो। सो नाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट 2P, ठीक है। 2P डिवाइड बाय 4πε0 r³। अब देखो ये इट इज वेरिंग विद r³। सेम वे ऑन द इक्वेटोरियल, नाउ इसकी डायरेक्शन विल बी अपोजिट ऑफ P, ठीक है। हमारी यहाँ पे क्या थी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ P के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे जो होगी मेरी डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगी, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ P, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P, ठीक है, डिवाइड बाय 4πε0 r³, ठीक है। नाउ हमने देखा यहाँ पे इट इज वेरिंग, इट इज डिक्रीजिंग विद r³ से डिक्रीज कर रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग विद r³, ठीक है। नाउ हम देखते हैं कि अभी हमने देखा, अगर हम इस पे देखें तो दिस इज योर डाइपोल मोमेंट माइनस Q प्लस Q, ठीक है। ये आपका डाइपोल मोमेंट है। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे देखोगे दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे जैसे आप डायरेक्शन चेंज करते जाओगे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। इस पोजीशन पे हमने देखा था, इस पोजीशन पे आके इसका हाफ हो जाता है। यहाँ पे अगर 2 टाइम्स है तो इस पोजीशन पे आके इसका हाफ हो जाता है, P रह जाए, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे E रह जाएगा, और इसकी डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगी। सेम वे ऑफ ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग अराउंड द डाइपोल, ठीक है। सो दिस इज इट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंटेशन अराउंड द डाइपोल। तो इस पोजीशन पे आपका 2 टाइम्स होगा, इस पोजीशन पे भी 2 टाइम्स होगा, ठीक है, विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P, और यहाँ पे आपका जो होगा दैट इज अपोजिट और हाफ टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला पॉइंट देखा है, ये वाला पॉइंट देखा है, ये वाला पॉइंट देखा है, ये वाला। अगर आपको किसी रैंडम जनरल पॉइंट पे निकालना हो, देन व्हाट यू हैव टू डू, देन वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग। अगर आपको किसी जनरल पॉइंट पे निकालना है, सपोज नाउ दिस इज योर माइनस Q प्लस Q एंड दिस इज योर डाइपोल, ठीक है। ये आपका डाइपोल रखा है। अब इंस्टेड ऑफ दिस पॉइंट और दिस पॉइंट हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया P, इस P पॉइंट पे निकालना है मेरे को, ठीक है। तो हमने एक तो चीज़ ये देखी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल डिपेंड्स अपॉन द R, ठीक है। ये R पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, R पे डिपेंड कर रहा है, ये कितना है। एंड सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन योर R वेक्टर एंड योर P वेक्टर, ठीक है। ये थीटा पे डिपेंड करता है और R पे डिपेंड करता है, बिकॉज जैसे जैसे आप ये दूर जाते जाओगे आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ तो हो ही रहा है, ठीक है। और ये थीटा पे भी डिपेंड करता है, जो आपका ये जो आपका बिटवीन R वेक्टर और ये P वेक्टर के बीच में, सपोज ये P वेक्टर है और ये थीटा है, ये थीटा पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा ना, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन चेंज हो रही है एंड द मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग। सो यहाँ पे एंगल बिटवीन द R एंड P, ठीक है। सो R आपका ये P आपका ये वेक्टर हो गया और R आपका वेक्टर ये वाला वेक्टर हो गया, दिस इज योर R वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल पे डिपेंड करता है, राइट। अब हम किसी जनरल पॉइंट पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम जनरल पॉइंट। तो हम ये जनरल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर, ये आपका दिस माइनस Q प्लस Q, ठीक है। एंड नाउ एट दिस जनरल पॉइंट जो मेरा पोजीशन वेक्टर है R, और इन दोनों के बीच में एंगल इज माई थीटा, ठीक है। एंड दिस इज योर P, ठीक है, ये आपका P है इस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज योर P। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को इस पोजीशन पे चाहिए, ठीक है। आई नो माई एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, मुझे पता है, आई नो कि एक्सियल पे क्या है, इक्वेटोरियल पे क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं P को ब्रेक डाउन कर देता हूँ, P के कंपोनेंट निकाल लेता हूँ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये अगर मैंने P का कंपोनेंट किया तो ये वाला पॉइंट होगा, इस वाले P जो मेरे डाइपोल मोमेंट आएगी यहाँ पे, इसके एक्सियल पे लाई करेगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा फिर ये जो होगा, दिस इज ये वाला जो होगा दैट इज माई एक्सियल ऑफ दिस, ठीक है। ये वाला जो मेरा अगर डाइपोल मोमेंट बन रहा है, ये वाला डाइपोल बन रहा है, अगर मैं ये वाला डाइपोल, मैंने इस डाइपोल को आई हैव टेकन द कंपोनेंट दिस साइड, ठीक है। अब इस वाले डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू जनरेट द एक्सियल, तो ये मैं आई राइट इट डाउन ER, ठीक है। सेम अगर मैं इसको आई एम गोइंग टू रोटेट इट इन दिस फैशन, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से अगर रोटेट कर देता हूँ तो इस वाले पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट क्या होगा, इक्वेटोरियल। तो अगर मेरा डाइपोल मोमेंट इस साइड है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस साइड, तो दिस को मैं बोलता हूँ E थीटा एंड दिस इज माई ER, रेडियल और थीटा, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इसके
ये रेडियल वेक्टर के अलॉन्ग रेडियल हो जाता है और उसके परपेंडिकुलर वी कॉल इट अ ई थीटा। और ये किस रेडियल क्या होगा, इसका एक्सियल हो जाएगा और इसके लिए जो होगा ये वाला इक्वेटोरियल हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये जो आपका P है, दिस इज़ योर P, अगर मैं ये देखो ये एंगल थीटा है तो इसके अलॉन्ग ये वाला कितना हो जाएगा P cos थीटा, दिस विल बी योर, ये वाला अगर देखो तो दिस विल बी योर P cos थीटा, सेम वे दिस विल बी योर P sin थीटा, ये वाला आपका हो जाएगा P sin थीटा, ठीक है। सो इसका डाइपोल मोमेंट कम्स आउट टू बी P sin थीटा, इसका आ जाएगा P cos थीटा। अब बस आप यहाँ पे जो हमने रेडियल क्या होगा इसके लिए, दैट इज़ नथिंग बट आपका ये वाला दैट इज़ 2 P cos थीटा डिवाइड बाई यही आपका रेडियल क्या था 2P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो अब इस वाले वेक्टर के इस वाले डाइपोल मोमेंट के लिए ये वाला पॉइंट रेडियल है, तो मैं क्या डाल दूंगा 2P cos थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे P की जगह P cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का मेरा रेडियल आ गया। अब मैं इसकी वजह से निकालता हूँ एक्सियल, तो वो कितना होता है P माइनस P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस P, ठीक है, माइनस P, और ये वाला इसका डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड कितना है मेरा P sin थीटा, ठीक है, दिस इज माई P sin थीटा। तो आई पुट P sin थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, तो ये आपका इस डायरेक्शन में आ गया। तो इन दोनों का अगर मैं नेट देखूँ, रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रिजल्टेंट के लिए कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करो, ऐड अप कर दो, तो आपका आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई r क्यूब, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस 3 cos थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो नाउ दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। अगर मैं किसी भी और पॉइंट पे भी देखूँ, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट डिपेंड्स अपॉन द थीटा पे डिपेंड कर रहा है, एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन द r, ठीक है। सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द थीटा एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन द r, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑल्सो इट इज चेंजिंग, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन इसकी है, धीरे धीरे आप देखो इसकी डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग, और यहाँ पे इस पोजीशन पे जाके ये हो गई, फिर अगेन इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, इस पोजीशन पे हो गई, देन अगेन इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, इस पोजीशन पे हो गई। सो डायरेक्शन ऑल्सो इट इज चेंजिंग, राइट। So this is our magnitude and direction of your electric field because of dipole. Now we'll see the concept of point dipole. अब ये point dipole क्या है? It is nothing but जब अब ये आपका dipole moment है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और आपको जिस पॉइंट पे लेना है जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो दिस इज़ क्वाइट फार। तो आपका आर जो है, दिस जो आपका रेडियल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, दिस इज़ वेरी 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 मच ग्रेटर देन योर 2 टाइम्स ऑफ ए, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन योर डाइपोल। तो हम इस केस में क्या करते हैं, फार फील्ड अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, ठीक है। ये वी टेक द अप्रॉक्सीमेशन वेयर आर इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन दे, तो आपकी एक्सियल फील्ड और इक्वेटोरियल फील्ड वी टेक इट दिस, ठीक है। ये हमने देखा था आफ्टर द अप्रॉक्सीमेशन। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि वी कंसीडर दीज टू एज अ सिंगल डाइपोल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का वी कंसीडर, बिकॉज हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं ना, ये आर बहुत बड़ा है, ये दिस आर इज़ वेरी मच ग्रेटर देन दिस, तो इसके कंपैरेटिव में 2a इट्स ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है। 2a इज़ ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो, सो वी टेक द पॉइंट चार्ज, इट इज़ ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ ऑलवेज फाइनाइट, इन दोनों का प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज फाइनाइट। सो हम लोग यही करते हैं, हम लोग पॉइंट डाइपोल में क्या करते हैं कि दोनों चार्जेस हैं, वी कंसिडर देम एज अ पॉइंट ओनली। पॉइंट का मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना छोटा हो जाए कि वी कंसिडर देम पॉइंट, पर इन पे जो चार्ज होगा दैट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है q इंटू 2a। सो दैट इज माई फाइनाइट थिंग, बिकॉज ये इन्फाइनाइट हो गया, ये बहुत छोटा हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी फाइनाइट थिंग, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस फाइनाइट थिंग विल बी हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो नाउ द डाइपोल कोलैप्सेस टू अ सिंगल पॉइंट, बिकॉज ऑल द रियल डाइपोल, जो भी हमारे रियल डाइपोल्स होते हैं इन योर मॉलिक्यूल्स, तो उनके बीच में जो डिस्टेंसेस होते हैं, दिस डिस्टेंसेस आर क्वाइट स्मॉल, सो यू कंसिडर देम दे आर वेरी टाइनी, सो उनके बीच में दैट्स वाई वी टेक द डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट लेके चलते हैं, दिस इज द फाइनाइट थिंग, ठीक है, दिस इज द फाइनाइट थिंग। सो रियल डाइपोल टाइनी कंपेयर टू आर, सो इन दैट केस डाइपोल कोलैप्सेस टू द सिंगल पॉइंट एंड वी कंसिडर their dipole moment q into 2a, that is a finite number, ठीक है। So it is a limiting case of your dipole where your the separation between them is, because we are taking the approximation ना, अगर आपका r बहुत बड़ा है तो इन दोनों के बीच में separation is very small, और separation is very small, we are taking the limiting case, जब आपको एज ए पॉइंट डाइपोल की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, हम लोग इन दोनों की जगह we take it as a point dipole, और इनका we take the finite value of our dipole moment, that is p into qa, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे वी कंसिडर, अगर ये पॉइंट डाइपोल ले लूँ मैं, इन दोनों को कंसिडर करके एज ए पॉइंट डाइपोल कंसिडर करके चलो, तो इसकी वजह से, इस पॉइंट डाइपोल की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालूँ, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माई आर क्यूब, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉइंट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर आर स्क्वायर। सो पॉइंट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज आर क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और पॉइंट चार्ज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट। अब देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। सो डाइपोल हमारे जो होते हैं कि दैट शोज, जो डाइपोल बेसिकली हमारे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बिकॉज ऑफ द डाइपोल ओनली द
the water is being a liquid at a room temperature and the methane is as a gas at the room temperature because of dipole interaction जो hold करता है molecules को, ठीक है, मेरे जो water के molecules को hold करता है, that is because of the dipole, because H2 जो मेरा water है it is having the inherent dipole, ठीक है, एक होता है मैं dipole create करूँ, एक होता है मेरे molecule के अंदर inherently dipole moment है, ठीक है। अब वो देखते हैं हम लोग क्या होता है कि inherently क्या होता है और अगर मैं create करूँ, because अगर मेरा inherently किसी molecule के अंदर है, so that will show dipole interaction और van der Waal interaction जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, that is going to bind, ठीक है। तो वाटर में मेरे क्या होता है, that is having the permanent dipole, वाटर के जो स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, जो एटम्स और जो मेरे एटम्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, तो उसकी वजह से देयर इज अ परमानेंट डाइपोल इन माय वाटर स्ट्रक्चर, वाटर के स्ट्रक्चर में, बिकॉज ऑफ दैट परमानेंट डाइपोल की वजह से ही विल बी हैविंग द डाइपोल इंट्रैक्शन जो कि मेरे मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है, ठीक है। दैट्स वाई जितना मैं स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल होल्ड करूँगा तो वो गैस से लिक्विड, अब मिथेन में क्या है, मिथेन में देयर इज नो इनहेरेंट, उसके अंदर कुछ मेरी परमानेंट डाइपोल नहीं है, ठीक है, इट इज़ हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जीरो डाइपोल मोमेंट है, तो दैट डाइपोल इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो दैट इज माई, इट इज़ या गैस एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंट्रैक्शन होगा उतना मेरा वो सॉलिड्स, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनेगा, ठीक है। नाउ विल सी के वो परमानेंट डाइपोल और नॉन परमानेंट डाइपोल और जीरो डाइपोल क्या होता है। परमानेंट डाइपोल, सपोज मेरे दिस इज एटम, ठीक है, तो एटम में आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव, अगर आपका पॉजिटिव जो मेरा न्यूक्लियस होता है और जो पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस होती है और जो नेगेटिव चार्जेस होती हैं, इफ़ दे कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट, अब देखो ये नेगेटिव है, इन सब का जो सेंटर होगा दैट विल बी हेयर ओनली, और ये पॉजिटिव का भी सेंटर ये है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दे आर बोथ कोइंसाइडिंग एट द सेम पॉइंट, तो इसके अंदर देयर इज नो डाइपोल मोमेंट, बिकॉज मेरा पॉजिटिव भी उसी जगह है, नेगेटिव भी चार्ज मेरा उसी जगह है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग we can create an dipole on it by providing an external electric field। अगर मैं यहाँ पे external electric field provide कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्जेस मेरे अट्रैक्ट करेंगे। सो हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किया, तो ये मेरा पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव मेरा सेंटर पूरा इधर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव मेरा इधर की साइड में आएगा। अब हम देखें इसमें डाइपोल क्रिएट हो गया, बिकॉज पॉजिटिव मेरा यहाँ पे हो गया और इसका नेगेटिव यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो नाउ देयर इज अ सेपरेशन, दैट इज 2A सेपरेशन क्रिएट हो गया। तो हम लोग if my molecule is not having any dipole moment, we can have the dipole moment if we put them in the external electric field, but कुछ एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी ये सेपरेटेड होता है पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल, दैट इज व्हाट मेक्स द वाटर अ डिफरेंट केस, ठीक है। सो वाटर के केस में क्या होता है, मेरा वाटर के केस में इफ़ यू सी कि दिस इज़ योर वाटर इज नथिंग बट H2O, ठीक है, तो दैट इज़ योर हाइड्रोजन एंड दीज आर योर ऑक्सीजन। तो इसके केस में वाटर में नेगेटिव चार्जेस ये हो गए, ये पॉजिटिव, तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दे आर नॉट कोइंसाइडिंग, ठीक है, द सेंटर ऑफ माई पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नॉट कोइंसाइडिंग, तो इसकी वजह से दिस इज माई डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इन दोनों का, और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है दैट इज कमिंग आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन, इसका डाइपोल मोमेंट मेरा इस डायरेक्शन में आता है। सो वाटर इज हाईली पोलर, ठीक है, वाटर इज हाईली पोलर, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स के पास जिसके सेंटर अलाइन नहीं होते और जिसके पास अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे कि वाटर जिसमें मेरे सेंटर अलाइन नहीं है, ठीक है, इनका सेंटर इज नॉट अलाइनिंग, सो इट इज हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर ही है, सो दैट्स द रीजन वी कॉल इट अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। सेम वे में अगर मेरा CO2 देखो, अब ये ना नेगेटिव नेगेटिव का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, और पॉजिटिव भी यहीं पे है, तो इन दोनों का मेरा सेंटर सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है। सो CO2 इज अ गैस, ठीक है, एंड इट इज अ नॉन पोलर, इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है, कोई डाइपोल इंट्रैक्शन नहीं होता, सो दैट्स वाई इट इज अ गैस एट अ रूम टेम्परेचर। वाई द वाटर, सो मेरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं सच एज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इट इज ऑल डिफाइंड बाय द डाइपोल का इंट्रैक्शन की वजह से डिफाइन होती है। सो दैट्स वाई वाटर इज बीन अ सॉल्वेंट, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है बिकॉज ऑफ द डाइपोल मोमेंट इट इज हैविंग, द इनहेरेंट और द परमानेंट डाइपोल इट इज कैरिंग, ठीक है। वो क्यों है, बिकॉज माई सेंटर ऑफ माई पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नॉट कोइंसाइड एंड देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, नेगेटिव चार्जेस के बीच में देयर इज अ सेपरेशन, ठीक है। अब हमने ये देखा था CH4 मेथेन जो होती है, उसमें क्या होता है, मेरा जो कार्बन और जो हाइड्रोजन होता है उन दोनों के जो मेरा सेंटर होते हैं दोनों के कोइंसाइड करते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट हैविंग एनी परमानेंट डाइपोल नहीं है, तो इट इज़ एज अ गैसेस एज अ रूम टेम्परेचर, डाइपोल इंट्रैक्शन जीरो हो जाता है उसमें, ठीक है। सो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वे हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स, ठीक है, परमानेंट मेरा डाइपोल होती है उसके अंदर। परमानेंट डाइपोल का मतलब कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं आ रहा, उसमें ऑलरेडी इनहेरेंटली डाइपोल है उसमें, तो बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल इंट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दिस पोलर प्रॉपर्टी वी कैन डिफाइन द फिजिकल इफेक्ट्स उसके, जो बॉइलिंग पॉइंट में दिखते हैं हमारे को, मेल्टिंग पॉइंट में, एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है।
नाउ जो मेरी प्रॉपर्टीज ऑफ डाइपोल है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज बिकॉज ऑफ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट डाइपोल की वजह से जो आती है दैट इज होल्डिंग द मैटर टुगेदर, ठीक है, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल को जो होल्ड करता है एट ए रूम टेम्परेचर, ठीक है, नहीं तो वो गैस बन जाएगा, उड़ जाएंगे उसके मॉलिक्यूल सारे, ठीक है, बट वो होल्ड कर पा रहा है बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, सो दैट इज बिकॉज ऑफ माई प्रॉपर्टीज ऑफ माई डाइपोल, ठीक है। नाउ जो गैसेज होती हैं दे डोंट हैव अ डाइपोल नहीं होता उसमें, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन नहीं होता, सो दैट्स वाई दे आर द गैसेज, ठीक है। अगर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन मेरा बढ़ने लगे सो द गैसेज विल बिकम लिक्विड एंड द लिक्विड विल बिकम सॉलिड्स, ठीक है। सो विदाउट डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन वाटर विल बी अ गैस एट द रूम टेम्परेचर। अगर इसमें यहाँ पे मेरा परमानेंट डाइपोल नहीं होता मेरा वाटर में, उसका इस तरीके से होता है मेरा स्ट्रक्चर वाटर का कि इफ इट इज़ नॉट हैविंग द परमानेंट, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जैसे H2 तो मेरा इस तरीके से है ना, अगर मेरा H ये होता है और O ये होता, O ये होता, देन इन दिस केस ऑल्सो वाटर विल बी गैस एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। दस properties of dipoles also gives the solubility because polar got solved with the polar and non-polar got solved with in the non-polar, likes dissolves into the like, so this property of solubility comes from our dipoles only, ठीक है। Now in the presence of electric field में क्या होता है, ये हम dielectrics जब हम capacitance देखेंगे there we are going to study them in detail। तो in the presence of electric field में क्या होता है ना, जैसे मेरा यहाँ पे सेंट्रलाइज, ये मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर मेरा अलाइंड है, अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो मेरा नेगेटिव इस साइड में आ जाएगा, पॉजिटिव इस साइड में, ठीक है। तो अब मेरा सेंटर ऑफ पॉजिटिव विल बी हेयर एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव विल बी देयर, अब इनमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। नाउ दिस डाइपोल मोमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिकॉज इन द डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं होते, हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, इसी तरीके के इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिनका सेंटर अलाइंड होता है, ठीक है। इनिशियली दे आर द नॉन पोलर, फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डालता हूँ उनको, तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो जाती है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जैसे हमने इसमें देखी ना, इसमें जैसे देखिए उस तरीके से इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो जाती है, डाइपोल अलाइनमेंट हो जाती है। अब उस डाइपोल अलाइनमेंट की वजह से क्या होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, नाउ इट इज़ गोइंग टू स्टोर मोर एनर्जी, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो द, हम देखेंगे आगे, वी आर गोइंग टू सी हाउ इट इज़ गोइंग टू स्टोर मोर एनर्जी बिकॉज कैपेसिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल अलाइनमेंट, ठीक है। तो हम वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल्स के क्यों उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जब कैपेसिटेंस बढ़ेंगे देयर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थिंग, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ माई डाइपोल व्हेन इट इज प्रेजेंट इन माई इन द एब्सेंस में ये वाली प्रॉपर्टीज़ है, इन द प्रेजेंस में यू विल सी इन आर बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इट इज़ देयर। अगर आप MRI मशीन्स देखो और माइक्रोवेव देखो, सो देयर इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ठीक है। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द डाइपोल्स, MRI मशीन्स एंड आर माइक्रोवेव्स, ठीक है। एंड दिस इज अ application of a dipoles with the presence of external field in your capacitors, ठीक है। So this we are going to study in detail, but अभी के लिए just take a cursory view कि क्या होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं इस पे, we are having some questions onto it, we'll see those questions, ठीक है। तो हमारे को सिंपल है, हमने अभी तक जो स्टडी किया है एक्सियल और ये वाला जो कॉन्सेप्ट देखा हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला, सो दिस वी आर गोइंग टू अप्लाई इन आवर न्यूमेरिकल्स। पहले में क्या दे रखा है मेरे को, 10 + 10 - 10 का सेपरेटेड बाय 0.5 mm, ठीक है, ये दोनों मेरे 0.5 mm से सेपरेटेड है। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सेस, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विच इज़ 15 सेंटीमीटर। अब हम देखो ये 5 mm है, ये 15 सेंटीमीटर है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 60 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। सो नाउ वी कैन से कि वी कैन अप्लाई द मेथड ऑफ आर अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। वी कैन अप्लाई द मेथड बिकॉज यहाँ पे देखो ना ये 5 mm 2A है, ठीक है। आपका A देखोगे, A इज़ नथिंग बट 2.5 आएगा, ठीक है। आपका ये 2.5 है A के बीच इन दोनों का, ठीक है। और ये देखो आपका दिस इज़ 15 सेंटीमीटर, सो नाउ R इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन A, ठीक है। आपका R काफ़ी बड़ा है इसका, ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करोगे आप मीटर में, सो विल सी इट इज़ कमिंग अराउंड R/A, आप देखोगे इट इज़ कमिंग अराउंड 60 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज क्वाइट बिग, ठीक है। तो देन वी कैन अप्लाई द मेथड ऑफ आवर अप्रॉक्सीमेशन रादर देन गोइंग इनटू द एग्जैक्ट, बिकॉज ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, पॉइंट्स में डिफरेंस आता है, सो दैट्स हाउ वी गो इनटू आवर अप्रॉक्सीमेशन। अब इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो मेरा एक्सेल पे क्या होता है आपका 2p / 4πε0 r³, ठीक है। p क्या होता है आपका व्हेन r/a इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 1, सो वी कैन अप्लाई दिस अप्रॉक्सीमेशन। r क्या दे रखा आपको 15 × 10⁻², और ये क्या दे रखा आपको a दे रखा आपको और 2a 5 × 10⁻³ नाउ वी पुट दिस वैल्यूज 2p 2 × p क्या होता है q × 2a, q आपको क्या दे रखा है 10 × 10⁻⁶,
ए आपको दे रखा 5 × 10⁻³ डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आपका होता है 8.85 × 10⁻12 इंटू आर क्यूब क्या है आपका दिस 15 × 10⁻², ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में पुट देम इन द प्रॉपर यूनिट्स, ठीक है, 15 × 10⁻² का आर क्यूब. नाउ यू विल सॉल्व इट, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे 2.6 × 10⁻6 नैनोकूलम, और आपकी डायरेक्शन आएगी दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ योर ये जो डाइपोल मोमेंट है ए टू बी, ठीक है. सेम वे अगर मैं ये दोनों चार्जेस ले लूँ एंड देन आई फाइंड इट ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल में हमारा क्या होता है पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और डायरेक्शन क्या होगी, अगर आपकी पी की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, पी क्या हो गया आपका क्यू इंटू 2 है, क्यू क्या है आपका दिस 10 × 10⁻⁻6, ए आपका 5 × 10⁻³ दिस इज द ए, आई थिंक इसमें भी हमारा सेम ही है, हाँ सेम ही होगा, सेम टाइपोल है, सो सेम ए होगा हमारा 5 × 10⁻³ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का सो दिस आर, सो यहाँ पे ये हमारे को दे रखा है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, सो पॉइंट क्यू इज 15 सेंटीमीटर अवे, सो दिस माई आर, ठीक है, आई थिंक हमने यहाँ पे यही आर लेके कर रहे थे, सो यस दिस इज आर, ठीक है, तो हम यही आर ले रहे थे, सो दिस इज आर ओनली, ठीक है. सो ये आर हमारे को दे रखा है 15 सेंटीमीटर, सो 15 × 10⁻² होल क्यूब, इसको सॉल्व करोगे विल गेट द आंसर, आपका इसका ऑलमोस्ट आप देखो इसका हाफ आ रहा है, ठीक है, हमने सेम डाइपोल यूज़ किया है, हमने देखा था ना यहाँ पे इसका हाफ हो जाता है, तो सेम डाइपोल यूज़ किया हमने, तो हमारे यहाँ पे 1.33 × 10⁵ आ रहा है, ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट फिनोमेना, जब आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हो, ठीक है. अब इसमें हमारा इसमें वी आर कंसिडरिंग दे आर हैविंग द परमानेंट डाइपोल ऑलरेडी, ठीक है, हम लोग ये नहीं लेके चल रहे हैं उनके पास परमानेंट डाइपोल नहीं है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी उसके पास डाइपोल है, ठीक है, तो और उसका डाइपोल मोमेंट कितना है पी, ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास सपोज ये आपका माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके पास ऑलरेडी डाइपोल इनके पास ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है 2a, अगर मैं ये ले लूँ तो ऑलरेडी दे आर हैविंग द डाइपोल मोमेंट एंड यू पुट देम इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यूनिफॉर्म लूँ तो लाइन ऑफ फोर्सेस मेरी ऑल पैरेलल जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म लूँ तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, तो मेरा स्प्रेड हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस है तो मोर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. अगर मैं पैरेलल ले रहा हूँ तो माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आपका विद दिस डिस्टेंस इट इज डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, ठीक है. तो हम लोग पहले लेके चल रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वी आर गोइंग टू सी द कंडीशन ऑफ अ डाइपोल होता क्या है, ठीक है. तो हम ये वाली सिचुएशन देखते हैं, दिस वन सिचुएशन, ठीक है. तो इसके अंदर क्या है आपका, बिकॉज इट इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपके ऊपर ये प्लस क्यू है, इसके ऊपर क्या लगेगी फोर्स लगेगी, ठीक है, दैट इज नथिंग बट क्यू इंटू ई, ठीक है. नाउ यूनिफॉर्म है तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी दैट इज इन दिस डायरेक्शन अपोजिट टू, यहाँ बिकॉज माइनस क्यू है तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन यहाँ पे. अब इस पे देखो आप नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स कम्स आउट टू बी 0, एफ नेट जो है मेरा दैट इज माई 0, बट यहाँ पे क्या है अगर मैं देखूँ इस पॉइंट के अबाउट इट इज़ फॉर्मिंग अ कपल, ठीक है, ये टॉर्क करेगा, इसकी जो फोर्स होगी दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज नॉट अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन के अक्रॉस नहीं है, दोनों डिफरेंट पॉइंट पे लग रही हैं, सो नाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कपल एंड इट्स गोइंग टू रोटेट इट इन दिस डायरेक्शन एंड इट्स ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू अ मिनिमम. हम एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं देख रहे हैं लोग, वी आर गोइंग टू सी इट इन पोटेंशियल, टू इट इज ट्राइंग टू अलाइन इट विद माई ई, ठीक है, जो ई को ई के अलाइन करेगा मेरे को, ठीक है, इट इज गोइंग टू अलाइन विद द ई, जो मेरा डाइपोल है पी इज गोइंग टू अलाइन विद द ई, पैरेलल टू ई अलाइन करेगा, सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ माई मिनिमम एनर्जी, ठीक है. तो इस तरीके से मेरा अलाइन करेगा, और जैसे जैसे मैं दूर दूर जाता जाऊँगा इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और मैं इसको अपोजिट ले आऊँ, इफ आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट लाइक दिस, अपोजिट ये माइन प्लस क्यू इधर ले लूँ और माइनस क्यू इधर ले लूँ, सो इट इज़ लाइक द एक्सट्रीम अनस्टेबल सिचुएशन, ठीक है. तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जब डाइपोल देखेंगे, नॉट नेक्स्ट लेक्चर, जब नेक्स्ट चैप्टर में डाइपोल देखेंगे तो उस केस तब हम वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, हम लोग उस केस में वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी. आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बस टॉर्क का, ठीक है. तो हम देखेंगे यहाँ पे ये फोर्स है, यहाँ पे ये फोर्स है, अब इसका टॉर्क निकालें अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज योर ए, तो आपको हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, सेम वे इसका हो जाएगा, ये भी इसका परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है ए साइन थीटा, ठीक है. तो इसका फोर्स दोनों दे आर गोइंग टू फॉर्म, दोनों के दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो दोनों का एडअप होकर हो जाएगा क्यू ई ए साइन थीटा, क्यू ई ए साइन थीटा, और दोनों का जो मेरा आ जाएगा क्यू ई 2a साइन थीटा. तो दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, और डायरेक्शन क्या होगी आपके टॉर्क की, विच इज इनसाइड द प्लेन, ठीक है, विच इज इनसाइड द प्लेन, ठीक है. सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर टॉर्क. सो ये कपल फॉर्म करेगा, द डाइपोल इज फॉर्मिंग अ कपल इन योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इट इज गोइंग टू रोटेट ओनली, ठीक है, केवल रोटेट करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू मूव बिकॉज माई नेट फोर्स इज 0, इट इज ओनली गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है. और मेरा ये दिस इज माई मैग्नीट्यूड, और
वी कैन राइट विद द डायरेक्शन और वी कैन राइट विद द वेक्टर फॉर्म दैट इज P क्रॉस E, ठीक है. सो दिस इज माई वेक्टर फॉर्म. अगर मैं P से, P क्या है मेरी, P की डायरेक्शन कौन सी है, -q से, दिस इज माई P, दिस इज माई E डायरेक्शन. इफ आई एम गोइंग टू कर्ल माई फिंगर फ्रॉम P टू E से, देन इट इज गोइंग टू गिव, जो मेरा टॉर्क की डायरेक्शन आएगी दैट इज इनसाइड द प्लेन -k, ठीक है. दैट इज गोइंग कम टू इनसाइड द प्लेन आएगी, ठीक है. सो दैट इज माई डायरेक्शन. सो नाउ जो मेरा टॉर्क है विच इज टेंड टू अलाइन द डाइपोल अलॉन्ग E, ठीक है. तो अब क्या कर रहा है, ये इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है. सो दैट मीन्स इट इज टेंड टू अलाइन द डाइपोल अलॉन्ग E सो दैट योर टॉर्क एट दिस पॉइंट, जब ये मेरा ये +q, ये -q, ये +q हो जाएगा, ठीक है. नाउ इट इज अलाइन, तो मेरा P और E के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. सो इन दिस केस टॉर्क विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. सो दैट इज द केस ऑफ आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन योर एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, ठीक है. नाउ अब देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के ऊपर आपका जो फोर्स लगेगा दैट इज QE, ठीक है. और इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा, सो QE1 QE2 लगेगा, ठीक है. अब यहाँ पे आपका ये यहाँ पे डेंस है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो आपकी ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी, ये वाली फोर्स कम होगी, तो आपके पास नेट फोर्स भी आएगी, यहाँ पे नेट फोर्स भी आएगी, एंड इट इज़ हैविंग द टॉर्क ऑल्सो, इट इज़ हैविंग द नेट टॉर्क ऑल्सो. तो नाउ इट इज गोइंग टू रोटेट और ट्रांसलेट बोथ करेगा, ठीक है. तो देन दिस मोशन विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है. ये रोटेट भी करेगा और मेरा ट्रांसलेट भी करेगा. तो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी, हम लोग वी आर गोइंग टू सी एक इजी केस देखते हैं व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है. व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम देखेंगे पैरेलल टू अ डाइपोल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग. अब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग बट इट इज एंटी पैरेलल टू माई डाइपोल, ठीक है. दिस कॉन्सेप्ट ओनली इट इज गोइंग टू एक्सप्लेन आवर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में, जब आप कोम्ब लेते हो, कोम्ब से हाउ कुड यू एबल टू लिफ्ट अप द पीसेस लाइक पीसेस ऑफ पेपर. दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी इट फ्रॉम द दिस व्हेन द डाइपोल इज बीन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. तो अब इस पर देखते हैं, आपका ये E इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दिस इज इन दिस डायरेक्शन, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इट इज इन दिस डायरेक्शन. जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, ठीक है. इसके ऊपर बिकॉज हम लोग इसमें टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे, बिकॉज वी आर टेकिंग दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो इस यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं, सेम लाइन लग रही हैं, तो इसमें टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बस फोर्स वाला आएगा. तो अगर मैं देखूँ इस वाले पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा देन दिस, तो मेरी फोर्स इस पे ज़्यादा होगी देन इस पे फोर्स होगी, तो मेरी नेट फोर्स आएगी विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, तो मेरी नेट फोर्स आएगी विच इज़ इन दिस डायरेक्शन. सेम वे अगर ये वाला देखूँ मैं कि माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, ठीक है, एंड तो इस पोजीशन पे मेरी जो फोर्स आएगी विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, एंड इस पे कम फोर्स आएगी, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है इस वाले पॉइंट पे, तो मेरी ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी, तो मेरी नेट फोर्स आएगी इसमें अब ये वाली डायरेक्शन में, ठीक है. सो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर नेट फोर्स. अब यही वाला कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी टू एक्सप्लेन कि वाई बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में हाउ द व्हेन यू रब द कोम विद योर हैंड, तो क्या होता है, कोम विल गेट नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिवली चार्ज का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके पास स्ट्रॉन्गर होगा, जो मेरा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सो दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. तो मैं अगर देखूँ तो इसके जो नियर बाय होगा, जो नियर पॉइंट होगा, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा. तो अगर मैं देखूँ तो इन दिस डायरेक्शन माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग. अब मेरे क्या है, ये जो मेरे दीज स्मॉल लाइट पेपर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज इसमें इंड्यूसमेंट हो जाएगा, इंड्यूसमेंट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मेरा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है मेरा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज, ठीक है. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और बस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज इसके पास मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, और जैसे जैसे दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लॉस. तो इस तरीके से मेरी लाइन ऑफ फोर्सेस बनेंगी, ठीक है, इस तरीके से. तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा डेंस नहीं रहेगा. बट इसकी वजह से क्या होगा, इसमें इंडक्शन आ जाएगा. इंडक्शन की वजह से दैट मीन्स जब मेरा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर. तो इस डायरेक्शन में इट इज़ गोइंग टू गेट इसमें देयर विल बी ए डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा इसमें, ठीक है, बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल इनिशियली. ये नॉन पोलर है मेरा, जो मेरा if I will say the paper was non-polar initially because of negative charges इस पे आया, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब now I am going to put this dipole in a electric field. जब मैं डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा these will get induced, इनके there will be a induced डाइपोल मोमेंट आ जाएगा. दैट मीन्स ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके सेपरेट कर जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट कर जाएंगे. अब आप देखो कि इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करो तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो इसके ऊपर जो मेरी फोर्स लग रही होगी दैट फोर्स इज मोर देन दिस फोर्स, ठीक है. तो यहाँ पे जो कि पॉजिटिव के ऊपर जो फोर्स आएगी दैट फोर्स इज मोर बिकॉज अब इस डायरेक्शन में अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो अब
डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस पे इधर लगेगी और नेगेटिव पे इधर लगेगी फोर्स मेरी, ठीक है। तो नाउ दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गेट अट्रैक्ट, सो सेम वे इट इज गोइंग टू गेट अट्रैक्ट, सेम वे इट इज गोइंग टू गेट अट्रैक्ट। सो जितने भी ये डाइपोल मूवमेंट बनेंगे, जितने भी डाइपोल बनेंगे, तो इसमें जो पॉजिटिव की वजह से मेरी फोर्स विल बी मोर, बिकॉज पॉजिटिव सारे इसके क्लोजर अलाइन करेंगे, इसके पास अलाइन करेंगे ना, तो जितने भी मेरे डाइपोल होंगे इसके पास पास अलाइन करेंगे, तो पॉजिटिव ये हो गया, नेगेटिव है। अब इस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो अब मेरा जो पॉजिटिव है तो उसके ऊपर तो ज़्यादा फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव में मेरी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी विच इज़ लेस, तो मेरी नेट फोर्स आएगी इन दिस डायरेक्शन, नेट फोर्स मेरी सबकी इस डायरेक्शन में आएगी, सो दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स माई कोम। सो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट, राइट, ठीक है। सो हमारा ये रह गया कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अभी इस लेक्चर में अब हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से करेंगे, एक हमारी 3 सीरीज़ चल रही है, एक हमारी NCERT चल रही है, एक हमारी PYQ चल रही है, एंड और कॉन्सेप्ट वीडियोज़ चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में हम लोग जो कवर अप कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्जेस कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस कर रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस कंप्लीट हो गया। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा मैग्नेटिक इंडक्शन के बेस, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चैप्टर स्टार्ट होगा। सो हम लोग ये करेंगे कि पहले हम NCERT का एक चैप्टर लेंगे, उसको फिनिश करेंगे, देन वी कॉन्सेप्ट का लेक्चर लेंगे, कॉन्सेप्ट वीडियोज़ का चैप्टर देखेंगे, उस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो एक एक चैप्टर करके, ये नहीं है हम ऐसा नहीं है एक लेक्चर हम लोग NCERT देख रहे हैं, एक लेक्चर हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे थे, दैट वी वर डूइंग इट अर्लियर। अब मैंने क्या सोचा है कि अगर हम अभी हम NCERT कर रहे हैं तो NCERT हम लोग ये चैप्टर पूरा फिनिश कर लेंगे। तो इस चैप्टर में अभी हमारा बचा हुआ है गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आई थिंक हमारा एक लेक्चर इसमें लग जाएगा, एक लेक्चर इसमें लग जाएगा, और हमारे 2 लेक्चर अभी हमारे, तो हमारे 6 से 7 लेक्चर हमारी टोटल इसमें लग जाएंगे। तो अभी 4 हुए हैं हमारे, 2 से 3 लेक्चर और हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऑल्सो आर देयर, तो क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट 2 लेक्चर लग जाएंगे, तो यू कैन टेक 7 लेक्चर इसमें टोटल होंगे हमारे। तो अभी 3 लेक्चर हम लोग और करेंगे इसका, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू फिनिश इट अप। PYQ विल डू इट एवरी डे, PYQ वाला लेक्चर आई विल ट्राई टू पुट अक्रॉस एवरी डे, PYQ एवरी डे करेंगे। बट जब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हो जाएगा, देन वी विल डू आवर मैग्नेटिक, जो हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो का चल रहा है, तो उसका पूरा चैप्टर करेंगे कंटिन्यूसली, ठीक है। जब वो फिनिश हो जाएगा, देन विल कम बैक टू और यहाँ पे पोटेंशियल एंड अपना कैपेसिटेंस वाले चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वी आर ट्राइंग टू कवर इट अप, राइट। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।